पहले तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो आप लोग तशरीफ़ लाए और आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बुनियादी मकसद है वो जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग जिस तरीके से पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत ने अपनी माहिराना, जुर्रतमंदाना और ख़ारजा पॉलिसी में जो पाकिस्तान अपनी मिसाल आप है उसको बरूए कार लाते हुए इस पूरी दुनिया के बहरान को जिस तरीके से निकाला और अमेरिका, इसराइल और हमारे ब्रदर मुल्क ईरान को इस जंगबंदी के लिए राज़ी किया, जिसके बाद आज इस्लामाबाद में अमेरिका और इसराइल को ईरान को मदऊ किया हुआ है और जिसकी मेज़बानी इस्लामाबाद कर रहा है, तो ये हमारे लिए, हमारी कौम के लिए और वकला बरादरी के लिए एक इंतहाई फ़ख्रिया लम्हा है। वकला क़यादत हो या हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के गयूर वकला हों, हमेशा उन्होंने पाकिस्तान में आइन कानून की बालादस्ती पर यकीन रखा है और इस बात पे भी यकीन है कि किसी भी खा वो पाकिस्तान का कोई मसला हो या अक़वाम आलम का कोई मसला हो, वो हमेशा बातचीत से ही हल किया जा सकता है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की क़यादत, खा वो सियासी क़यादत हो, अस्करी क़यादत हो, हमारी अदलिया की क़यादत हो या वकला की क़यादत हो, हमेशा बातचीत के ज़रिए ही किसी भी मसले को हल करने की तरजीह दी है। जिस तरीके से आज पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद के ऊपर मरकूज़ हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है, यकीनन पूरी दुनिया के साथ और बाकी जो अदारे हैं या पाकिस्तान की अवाम है उनके साथ साथ वकला बरादरी भी इंतहाई पुरजोश तरीके से अपनी पाकिस्तान की हुकूमत और अस्करी क़यादत के साथ खड़ी है और उनको मुबारकबाद पेश करती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी ख़ारजा पॉलिसी के ज़रिए अमेरिका, इसराइल और ईरान को एक मेज़ पे इकट्ठा किया। हमेशा पाकिस्तानी अवाम और हम इस बात पे भी यकीन रखते हैं कि बेशक इस मुल्क में अल्लाह ताला के करम से जो भी फ़ैसले कुरान पाक की रोशनी में और हमारे आइन की रोशनी में होते रहें और आइंदा भी होने चाहिए, और हम ये भी उम्मीद करते हैं
कि ये जो एक पूरी दुनिया की बैठक इस्लामाबाद में हो रही है, इसको बेहतरीन सफारतकारी के ज़रिए ही हल किया जाएगा और आइंदा आने वाले वक्त में भी इस अक़वाम आलम के मसले को हल किया जाएगा। तो बतौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव सदर मेरे सेक्रेटरी साहब और हमारे जो वकला बरादरी है, उनकी तरफ से हम अपनी पाकिस्तान की सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस बहुत बड़े मसले को संजीदगी से लिया और बेहतरीन और अहसन तरीके से अपनी ख़ारजा पॉलिसी के ज़रिए एक जगह के ऊपर दो फरीकैन को बिठाया। और हम यकीनन अपनी कौम पाकिस्तान की जो क़यादत है उसके साथ खड़े हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको इस सफारतकारी में, इस मीडिएशन में कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस मुल्क को अपने रहम के साए में रखे, करम के साए में रखे। दूसरा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन इशू था वो आप जानते हैं कि ज़ीशान डूडी वाला मसला आज तक पेंडिंग है, जिसको पंजाब बार कौंसिल और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान और डिस्ट्रिक्ट बार विहाड़ी की जो क़यादत है उसको देख रही है। और FIA के साथ या दूसरा पुलिस का जो अदारा है जिसका वो मुल्ज़म है राय साजिद, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। आज पंजाब बार ने आज की डेडलाइन दे रखी थी, तो उस डेडलाइन को तकरीबन आज ख़त्म हो जाएगी। तो उस ज़ीशान डूडी वाले केस को पंजाब बार के साथ मिलकर हम आगे का लाहे अमल देंगे। इसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा मसला आजकल हमारी वक़ा बरादरी में ज़ेर बहस है, वो बायोमेट्रिक सिस्टम का इतलाक़ है। बायोमेट्रिक सिस्टम के सिलसिले में भी हमारी चीफ जस्टिस साहिबा लाहौर हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट से नेक्स्ट वीक में मीटिंग है और इस बायोमेट्रिक के जो आवाम के ऊपर एक बोझ है उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात के बाद बेहतरी की तरफ लेके आएंगे। और जो वकला बरादरी में एक इज्तनाब सी सूरत पैदा हुई है बायोमेट्रिक के सिलसिले में या लिटिगेंट के साथ, तो इंशाल्लाह इस बायोमेट्रिक के मामले को नेक्स्ट वीक चीफ जस्टिस साहिबा के साथ मुलाकात में इंशाल्लाह हल किया जाएगा। आप दोस्तों के तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले मैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और तमाम दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए, आपकी मेहरबानी। दूसरा, आज का जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस या आप दोस्तों को तकलीफ़ देने का मकसद था, सिर्फ़ यही था कि आजकल जो पाकिस्तान में एक सफारतकारी के हवाले से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है।
पाकिस्तान की हुकूमत और उसके तमाम इदारे, अस्करी क़यादत, उनकी दिन रात मेहनत और कोशिश से जो पाकिस्तान का नाम दुनिया के हर चैनल पर इस हवाले से लिया जा रहा है कि हम एक अमन पसंद कौम हैं। आज अल्लाह के फजल व करम से दुनिया में एक मैसेज गया है कि पाकिस्तान न सिर्फ अमन चाहता है बल्कि अक़वाम आलम में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अमन सुकून जो है वो एक रास्ता है, सफारतकारी बेहतरीन रास्ता है, कानून बेहतरीन रास्ता है, आइन बेहतरीन रास्ता है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग किसी मसले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ सफारतकारी, बातचीत, टेबल टॉक, गुफ्त शुनीद से ही ये मामलात हल हो सकते हैं। तो अल्लाह के फजल व करम से हम खराज तहसीन पेश करते हैं अपने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तमाम दोस्तों की तरफ से, अपनी तरफ से, इस फोरम से कि इतनी कामयाब सफारतकारी जिसका रिज़ल्ट ये निकला है कि आज इस्लामाबाद में आज और कल के लिए एक इसराइल और अमेरिका ने जो जंग मुसल्लत की थी ईरान के ऊपर, उसके हवाले से आज एक बहुत अच्छी मीटिंग जो है वो अरेंज हुई है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद जो है उसको मेहमान नवाजी कर रहा है उसकी। बाकी दूसरा इशू ज़ीशान डुडी के हवाले से सब दोस्तों को पता है, विहाड़ी बार का इशू है, वो हमारा इशू है, वो हमारा भाई था। उसमें आज तक कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। जैसा कि सदर साहब ने बताया कि हमारी बार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हम राब्ते में हैं विहाड़ी बार के साथ, पंजाब बार काउंसिल के साथ। लास्ट टाइम जब ये फ़ैसला हुआ था तो ये हमने बिल्कुल सदर साहब ने ये बात क्लियर कट कही थी कि जो विहाड़ी बार का फ़ैसला होगा वही हाई कोर्ट बार का फ़ैसला होगा। जो पंजाब बार का फ़ैसला होगा हम मन उस फैसले को तस्लीम करेंगे। हम उनके शाना बशाना अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। उसका आज डेडलाइन थी कि वो ख़त्म होगी। अल्लाह करे वो मसला हल हो जाए, वो जो मफरूर SHO है वो गिरफ़्तार हो जाए। अगर नहीं होता तो जो लाहे अमल पंजाब बार काउंसिल और विहाड़ी बार एसोसिएशन जो तय करेगी, हम उनके साथ हैं, वही लाहे अमल हमारा भी होगा इंशाअल्लाह। तीसरा बायोमेट्रिक का है। बायोमेट्रिक के हवाले से हमारी मीटिंग है कमिंग वीक, तो उसमें हम इस इशू को ऑलरेडी यहाँ जुडिशरी के साथ, ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहिबा के साथ और उनके साथ डिस्कस भी कर चुके हैं। जहाँ तक हो सका हम इस इशू को आइन और कानून के दायरे में रहते हुए इसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। बेसिक मकसद सस्ता इंसाफ, आम आदमी तक इंसाफ पहुंचना है। तो उसके लिए जहां तक तगोदो हुई हमारी कोशिश होगी कि उसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। हम उसके लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। आपकी